नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हरियाणा टुडे ब्रेकिंग न्यूज में। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए बात करते हैं हरियाणा की 10 बड़ी खबरों के बारे में। हरियाणा के नूंह में जल अभिषेक यात्रा निकालने की नहीं मिली इजाजत। सीएम खट्टर बोले भक्त मंदिरों में कर सकते हैं अनुष्ठान। बता दें कि वीएचपी के आह्वान पर कल नूंह में जुलूस निकालने की बात पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हरियाणा प्रशासन ने नूंह में कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए जल अभिषेक यात्रा निकालने की अनुमति देने से इनकार कर दिया, लेकिन भक्त नजदीकी मंदिरों में अनुष्ठान कर सकते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि महीने की शुरुआत में नूंह में जिस तरह की घटना हुई उसे देखते हुए यह सुनिश्चित करना सरकार का कर्तव्य है कि इलाके में कानून व्यवस्था बनी रहे। हमारी पुलिस और प्रशासन ने यह निर्णय लिया है कि लोग ब्रजमंडल शोभा यात्रा निकालने की बजाय पास ही के मंदिरों में जाए और पूजा पाठ करे। यात्रा की अनुमति नहीं दी गई है, लेकिन लोग जा सकते हैं और मंदिरों में पूजा अर्चना कर सकते हैं क्योंकि यह सावन का महीना है। हरियाणा के अंबाला में इनेलो की परिवर्तन पद यात्रा की एंट्री। अभय चौटाला नहीं पहुंचे, बेटे अर्जुन ने 21,000 बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया। बता दें कि हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल की परिवर्तन पद यात्रा आज यमुनानगर जिले से होते हुए अंबाला में प्रवेश कर गई है। अभय चौटाला सिंह के विधानसभा सत्र में होने के कारण उनके बेटे अर्जुन चौटाला ने यमुनानगर के गाँव पहाड़ीपुर में अंबाला के गाँव गोलोंदी से जिले में एंट्री की। आज पद यात्रा का 175वां दिन है। अर्जुन चौटाला 11 गाँवों का दौरा करते हुए लोगों से रूबरू होंगे। परिवर्तन पद यात्रा को लेकर पार्टी के वर्कर्स में उत्साह है। इनेलो ने 9 सितंबर तक अंबाला के साथ साथ पंचकूला के जिलों को भी कवर करेंगे। साथ ही अर्जुन ने गांव गदौली और अंबाली में ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कई बड़े वादे किए। चौटाला ने कहा कि बेरोजगार युवाओं को 21,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने, पोर्टल खत्म करने, बिजली के मीटर को उतार नए मीटर लगवाने समेत कई वादे किए। अर्जुन चौटाला अंबाला चौक नारायणगढ़ से होते हुए अलुयावल धर्मशाला नारायणगढ़ में रात्रि विश्राम करेंगे। हरियाणा में फिर से मौसम का बदलाव का दौर जारी। इन जिलों में हो सकती है भारी बारिश। बता दें कि मौसम परिवर्तनशीलता का दौर कायम है। इसी क्रम को अब नए पश्चिमी विक्षोभ का हरियाणा में पंजाब में प्रभाव दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान के उत्तरी हिस्सों में सक्रियता के बाद बादलों का रुख इसी ओर आ रहा है। इससे विभिन्न स्थानों पर अच्छी वर्षा होने के आसार हैं और 26 और 27 अगस्त के दौरान राज्य में अलग अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। इसके बाद मौसम के आमतौर पर शुष्क रहने के आसार है। वर्तमान मौसमी परिस्थितियों का मुख्य रूप से हरियाणा के पंचकूला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल व करनाल जिलों में प्रभाव दिख रहा है। इन क्षेत्रों में तेज हवा या गरगज चमक के साथ बिजली चमक रही है और वर्षा की संभावना बनी है। कहीं कहीं तेज वर्षा हो सकती है, जबकि पानीपत, सोनीपत, रोहतक, जींद, झज्जर, गुरुग्राम, दिल्ली, फरीदाबाद में आंशिक असर दिखाई दे सकता है। कुछ प्रभाव सिरसा, फतेहाबाद, हिरसा, भिवानी, दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और मेवात में भी संभवित है। शेष जगह मौसम में अधिक बदलाव की उम्मीद नहीं है। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार उत्तर व पूर्वी हरियाणा सहित उत्तर पूर्वी पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली व उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में वर्षा का दौर रुक रुक कर 30 अगस्त तक बना रहेगा। हरियाणा के ब्रजमंडल यात्रा को लेकर गुरुग्राम पुलिस अलर्ट। अफवाह फैलाने वालों पर रखी जा रही नजर। बता दें कि हिंदू संगठनों द्वारा नूंह जिले में 28 अगस्त को निकाले जाने वाली ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा को लेकर पुलिस ने सक्रियता बढ़ा दी है। गुरुग्राम जिले से लगते नूंह जिले के गांव रायपुर में भारी पुलिस बल की तैनाती की जाएगी ताकि किसी भी स्तर पर गड़बड़ी की गुंजाइश ना रहे। सोशल मीडिया पर अभी से पुलिस ने नजर रखनी शुरू कर दी है। अफवाह फैलाने वालों पर विशेष रूप से नजर रखी जाएगी। पुलिस उपायुक्त सिद्धांत जैन स्वयं सोशल मीडिया के ऊपर नजर रखेंगे। अध्यक्षता करते हुए पुलिस उपायुक्त सिद्धांत जैन ने सोहन इलाके की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लोगों से कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। साथ ही अपनी आपसी भाईचारे की भावना को बढ़ाने के लिए सभी लोगों को प्रयास करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि गलत बयानबाजी, सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने या किसी तरह की शांति भंग करने जैसे भ्रामक बातों को ना करने का संदेश दिया। कहा कि हेट स्पीच और अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। चांद के बाद अब सूरज पर जाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। इसरो के चीफ ने बताया कब लॉन्च होगा आदित्य L1 मिशन। बता दें कि चांद के साउथ पोल पर चंद्रयान 3 के सफल सॉफ्ट लैंडिंग के बाद भारत ने इतिहास रच दिया है। अगले अंतरिक्ष मिशन पर फोकस करते हुए भारतीय इसरो संगठन ने प्रमुख एस सोमनाथ ने शनिवार को कहा कि देश का पहला और सौर मिशन आदित्य L1 तैयार हो गया है और सितंबर के पहले सप्ताह में लॉन्च किया जाएगा। इसरो के प्रमुख ने कहा कि आदित्य L1 उपग्रह तैयार है, यह श्री हरिकोटा पहुंच गया और PSLV से जुड़ गया है। इसरो और देश का अगला लक्ष्य इसको प्रक्षेपण लॉन्च है और प्रक्षेपण
सितंबर के पहले सप्ताह में होगा। तारीख की घोषणा 2 दिनों के भीतर की जाएगी। उन्होंने कहा प्रेक्षण के बाद यह एक अंडाकार कक्ष में जाएगा और वहां से L1 बिंदु तक यात्रा करेगा, जिसमें लगभग 120 दिनों का समय लगेगा। आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाली पहली अंतरिक्ष आधारित भारतीय वेधशाला होगी। भारत ने इतिहास रच दिया। 1600 मीटर रिले के फाइनल में पहुंच तोड़ डाला एशियाई रिकॉर्ड। बता दें कि हंगरी में आयोजित की जा रही वर्ल्ड रिकॉर्ड एथलेटिक्स चैंपियन में टीम इंडिया ने इतिहास रच दिया है। पुरुषों के 1600 मीटर रिले के क्वालिफाइंग राउंड में भारत ने दूसरा स्थान हासिल किया है और फाइनल में अपनी जगह बना ली है। टीम ने इस रेस को तेजी से खत्म कर दिया और समय के मामले में एशियाई रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया। विश्व एथलेटिक्स चैंपियन में भारतीय पुरुष 1600 मीटर रिले टीम का रोमांचक प्रदर्शन देखने को मिला। भारत को पसंदीदा यूएस के साथ हिट 1 में रखा गया। साथ ही भारत के मोहम्मद अंसन यहिया के साथ शुरुआत की, जो पहले रन के बाद 6ठे स्थान पर थे, लेकिन ओमेज जैकब की शानदार दौड़ ने भारत को दूसरे स्थान पर पहुंचा दिया। मोहम्मद अजलम, वीर्य थोड़ी और राजेश रमेश ने न केवल उस बहुमूल्य बढ़त को बरकरार रखा बल्कि सभी को हैरान कर देने वाला प्रदर्शन भी किया। इसके चलते टीम ने आश्चर्यजनक रूप से 2 मिनट 59 सेकंड 0.5 मिली सेकंड का समय लेकर रेस पूरी की और एशियाई रिकॉर्ड को तोड़ दिया। एशियाई रिकॉर्ड 2 मिनट 59 सेकंड 51 मिली सेकंड का पिछला एशियाई रिकॉर्ड जापान के पास था। साथ ही इस जीत से भारत का नाम पूरे विश्व में रोशन हुआ। नशा मुक्त हरियाणा अभियान के तहत 25 सितंबर तक साइकिल रैली का होगा आयोजन। बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निर्देशानुसार नशा मुक्त हरियाणा अभियान की जागरूकता के दृष्टिगत 25 सितंबर तक साइकिल रैली आयोजित होगी। प्रत्येक जिले में भी नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियां आयोजित होगी। पुलिस विभाग को राज्य स्तरीय साइकिल रैली के नोडल विभाग बनाया गया है। यह जानकारी उपायुक्त अजय कुमार ने दी है। उपायुक्त ने बताया कि अभियान के तहत जिला स्तर पर भी विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। प्रत्येक जिला में प्रबंधित व्यक्ति द्वारा साइकिल रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। सभी प्रतिभागियों के लिए शपथ समारोह भी होगा। नशा मुक्ति अभियान से जुड़े स्थानीय गैर सरकारी संगठनों को भी अभियान के साथ जोड़ा जाएगा। जिला प्रशासन द्वारा धार्मिक गुरुओं, सामाजिक संगठनों तथा इस दिशा में कार्य कर रहे रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों को भी मदद ली जाएगी। नशा मुक्त हरियाणा विषय पर ड्राइंग व पेंटिंग प्रतियोगिता इत्यादि आयोजित करवाई जाएगी। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रहेगा मारा दबदबा। 30 से 18 हरियाणवी जाएंगे बेलग्रेड। बता दें कि सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में 16 से 24 सितंबर तक होने वाले सीनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के ट्रायल में एक बार फिर से हरियाणवी दबदबा दिखाई दिया। पंजाब के पटियाला स्थित साई सेंटर में हुए ट्रायल में चयनित 30 पहलवानों में से 18 हरियाणवियों ने अपना परचम लहरा दिया है। फ्री स्टाइल में 6 महिला वर्ग में 7 और ग्रीक रोमन में 5 पहलवानों ने टिकट कटाया है। कुश्ती की दुनिया में प्रदेश के खिलाड़ियों ने अपनी पहचान बनाई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में हरियाणा के पहलवान अपना अलग ही दमखम रखते हैं। प्रदेश के युवा पहलवान अंतर्राष्ट्रीय फलक पर अपना नाम चमका रहे हैं। पंजाब की पटियाला में 25-26 अगस्त को हुई सीनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में हरियाणा के पहलवानों का दबदबा दिखाई दिया। बेलग्रेड में होने वाली प्रतियोगिता में 18 पहलवानों ने अपनी बेहतर खेल का प्रदर्शन करते हुए भारतीय दल में अपनी जगह बनाई। चीन ने तैयार की दुनिया के सबसे खतरनाक बंदूक। 3500 किलोमीटर पर आवर है रफ्तार के LAC पर होगी तैनात। बता दें कि चीन ने अपने खुफिया हथियारों के लिए जाना माना जाता है। वह हमेशा से ही हथियार बनाता रहता है जिसकी भनक जल्द किसी को नहीं लग पाती। इसी कड़ी में चीन की सेना दुनिया के सबसे शक्तिशाली बंदूक की टेस्टिंग कर रही है। यह बंदूक इतनी ज़्यादा शक्तिशाली है कि इससे 3500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गोले दागे जा सकते हैं। इस हथियार के भारतीय सीमा के नज़दीक तैनात किए जाने का डर भी सता रहा है। चीन के इस हथियार की सबसे बड़ी खासियत है कि इसके जरिए मिसाइल के आकार के प्रोजेक्टर कटाइल को भी दागा जा सकता है। बड़े बड़े मिसाइल को भी इसे दागा जा सकता है। हथियार बेहद सटीक है और इसे हमला होने पर विनाशकारी प्रभाव देखने को मिल सकता है। चीन की नौसेना दुनिया की सबसे शक्तिशाली कोयल गन की टेस्टिंग कर रही है। इससे एक विशालकाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्चर लगा हुआ है जिसके जरिए बड़ी दूरी तक स्टिक निशाना लगा जा सकता है। केरल में इसरो की भर्ती परीक्षा में धोखाधड़ी के मामले में हरियाणा से 3 और गिरफ्तार किए गए अपराधी। बता दें कि केरल में इसरो के कर्मचारियों के लिए आयोजित की गई भर्ती परीक्षा में नकल करने के मामले में हरियाणा से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। तिरुवनंतपुरम इसरो परीक्षा धोखाधड़ी के मामले में केरल पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। इस मामले में साजिशकर्ता सहित हरियाणा से 3 और लोगों को गिरफ्तार किया गया। तिरुवनंतपुरम शहर के पुलिस आयुक्त नागाराजू चिलकम ने कहा कि गिरफ्तार किए गए 3 लोगों से 2 मामलों
मामलों में महत्वपूर्ण कड़ी है। गिरफ्तार किया गया तीसरा आरोपी एक कैंडिडेट है। आरोपियों को केरल पुलिस की विशेष जांच टीम ने गिरफ्तार किया। हरियाणा से गिरफ्तार किए गए आरोपियों को आगे की जांच के लिए घर वापस लाया जाएगा। ताजा गिरफ्तारियों के साथ इस मामले में कुल गिरफ्तारियों की संख्या 9 हो गई है। आरोपियों को ट्रेन से घर लाने के लिए जांच टीम को 2 टीमों की विभाजित किया गया है। आगे की जांच के लिए विशेष जांच दल का एक हिस्सा हरियाणा में रहेगा। कमिश्नर ने यह भी कहा कि घटना में और भी आरोपी पुलिस की निगरानी में है। इसरो धोखाधड़ी मामले में पहले केरल से 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। परीक्षा में धोखाधड़ी की घटना रविवार सुबह 10 बजे VSSC के लिए भर्ती परीक्षा के दौरान हुई। हरियाणा में 17 सितंबर को दादरी में होगी जेजेपी की भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा की रैली। बता दें कि जननायक जनता पार्टी ने लोकसभा की रैलियों की सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अगली रैली की घोषणा कर दी है। जेजेपी द्वारा 17 सितंबर को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद डॉक्टर अजय सिंह चौटाला की कर्मभूमि भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा में रैली करेगी और यह रैली दादरी जिले में स्थित नई अनाज मंडी में होगी। साथ ही इस रैली के साथ जेजेपी भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र में लोकसभा चुनाव तैयारियां का बिल्कुल बजा देगी। यह जानकारी जेजेपी प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशान सिंह ने दी है। जेजेपी अध्यक्ष सरदार निशान सिंह ने बताया कि पार्टी मिशन 2024 में जुट चुकी है। इसके मद्देनजर सभी 10 लोकसभा क्षेत्रों में रैलियां की जाएंगी। अभी तक जेजेपी ने सोनीपत और फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में सफल रैली की है। उन्होंने कहा कि अब तक 17 दिसंबर को दादरी जिले में भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा की रैली होगी और इस रैली में पार्टी के वरिष्ठ नेता चुनाव तैयारियों और सरकार के कार्यों, संगठन मजबूती आदि के बारे में कार्यकर्ताओं को अवगत कराएंगे। सरदार निशान सिंह ने कहा कि रैली को ऐतिहासिक बनाने के लिए वरिष्ठ नेता एवं कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर निमंत्रण देंगे और विशाल रैली का आयोजन किया जाएगा। यौन उत्पीड़न के आरोप का सामना कर रहे हरियाणा के मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, हुड्डा का बड़ा बयान। बता दें कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शनिवार को राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यौन उत्पीड़न के आरोपी मंत्री संदीप सिंह को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर मुख्यमंत्री के पद से हटा देना चाहिए। हुड्डा ने कहा कि संदीप इस्तीफा नहीं देते तो मुख्यमंत्री को उनसे इस्तीफा मांग लेना चाहिए। चंडीगढ़ में मीडिया को संबोधित करते हुए हुड्डा ने कहा कि पार्टी ने मौजूदा विधानसभा सत्र में यह मुद्दा उठाया। सरकार ने जानबूझकर सत्र की अवधि कम रखी है क्योंकि यह वह महत्वपूर्ण मुद्दों पर जवाब नहीं देना चाहती। ऐसा लगता है कि सरकार जल्दी में है, इसलिए कांग्रेस की ओर से बाढ़ और मुआवजे को लेकर दिए गए स्थगन प्रस्ताव को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में तब्दील कर दिया गया है। कांग्रेस में नूह हिंसा और राज्य में कानून व्यवस्था पर भी चर्चा का प्रस्ताव रखा है, लेकिन स्पीकर ने उसे भी टिप्पणी के लिए सरकार के पास भेज दिया है। परिवार पहचान पत्र में भारी गड़बड़ी के मुद्दों पर भी सरकार ने स्पष्ट जवाब नहीं दिया। सरकार ने यह नहीं बताया कि अमीरों को कब गरीब और गरीबों को कब अमीर कैसे दिखाया जा रहा है। सरकार की प्रॉपर्टी आईडी और परिवार पहचान पत्र में अनगिनत खामियां हैं जिन्हें इतने लंबे समय के बाद भी ठीक नहीं किया जा सका है।